सेकंड में रिज्वाइन आप लोग हुए हैं तो मैं देख लूँ सभी को, सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम की बात कर रहे थे। अगर आपने ना सुना हो, कोलैबोरेशन डायग्राम का मेन पर्पस यही है कि किसी सिस्टम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो आपस में कैसे मैसेज को शेयर करते हैं, कैसे डेटा को शेयर करते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कोलैबोरेशन डायग्राम। और कोलैबोरेशन डायग्राम को हम लोग कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये आपको वाइवा के लिए ज़रूरी है। जब पूछेंगे इन सब चीज़ों से पूछ सकते हैं क्या यूज़ है, क्या पर्पज़ है। कोलैबोरेशन डायग्राम को कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोला जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी अगर डायग्राम को आप बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट बनते हैं कई सारे, और वो ऑब्जेक्ट मैसेज को सीक्वेंस ऑर्डर में थ्रो करते हैं, मैसेज को पास करते हैं। और इसमें हम लोग नंबरिंग देते हैं, इसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है वो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग वहाँ एंटिटी कर रहे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे बनाए जाते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कोलैबोरेशन डायग्राम उसका यूज वहाँ पे होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाते चलूँ जैसा। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? एक सेकंड कीजिए, मैं जरा सा डायग्राम आपको दिखा दूँ कि थोड़ा सा। ये देखिए, मुझे लगता है स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको। इस तरह से कोलैबोरेशन डायग्राम बनाया जाता है, इसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिस्टम बनाया गया, स्क्रीन सभी को शो हो रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जैसे कि एक सिस्टम है, लाइफलाइन सिस्टम बनाया गया। तो कोलैबोरेशन डायग्राम में हम लोग इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं। दिखा क्या रहा है इसमें कि जैसे कोलैबोरेशन डायग्राम नोटेशन जो होते हैं वो जैसे दिखा रहा है कि सेल्फ लूप, फॉरवर्ड, रिवर्स मैसेज, ये सब शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि लाइफ लाइन 1, लाइफ लाइन 2। तो इसने क्या किया कि जैसे फॉरवर्ड मैसेज, यहाँ पे मैसेज पे नंबर डाला जाता है कि जैसे नंबर 1 है, 1 मैसेज ट्रांसफर हुआ कनेक्टर, और रिवर्स मैसेज लाइफ लाइन 2 का रिवर्स मैसेज दिया गया, और ये लूप में बना हुआ है, बार बार ये एक तरह से मैसेज थ्रो कर रहा है और वहां से रिवर्स मैसेज आ रहा है। इस तरह से एक कोरिलेशन डायग्राम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको नहीं समझ आ रहा है। इस डायग्राम को देखिए तो हम लोग को समझ आ जाएगा। ये आपका एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कोलैबोरेशन डायग्राम, जैसे आपको बनाना है, यहाँ पे भी आपके दिया हुआ है असाइनमेंट में कि कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का कोलैबोरेशन डायग्राम बनाया गया है। लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम एक ऑब्जेक्ट, और रिक्वेस्ट लॉगिन, रिक्वेस्ट लॉगिन करने के लिए क्या करेगा, जो मैसेज क्या भरता है, फिल द लॉगिन डिटेल्स, अपनी लॉगिन डिटेल को वो फिलअप करता है सारी। और क्या क्या काम करने जा रहा है, रिक्वेस्ट लॉगिन करने जा रहा है। जब ये डिटेल भर लेता है, अपना स्टूडेंट अपना लॉगिन डिटेल भर लेगा, तो इधर जो एक अदर ऑब्जेक्ट है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम,
ऑथेंटिकेशन सिस्टम करता क्या है कि ये जो फिल आपने स्टूडेंट ने किया हुआ है डेटा, इसको चेक करेगा, और जो भी रिक्वेस्ट है, ये जो डिटेल आपने भरी हुई है, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेस करता है, और रिक्वेस्ट एक्सेस करने के बाद जो डिटेल है आपकी स्टूडेंट डेटाबेस से चेक करता है। चेक डिटेल्स में क्या है कि आपने जो डेटा भरा हुआ है अब इस सिस्टम के स्टूडेंट डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर है तो आपको रिटर्न एक्सेस कर दे रहा है, मतलब कि रिटर्न एक्सेस करके आपको ऑथेंटिकेट कर दे रहा है कि यू आर वैलिड यूजर, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ रहा है। तो ये एक स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम का कोलैबोरेशन डायग्राम है कि इसमें लॉगिन सिस्टम, रिक्वेस्ट लॉगिन, फिल द लॉगिन डिटेल, ये आपका ये मैसेज है, मैसेज को 1-2 स्टेप, जैसे ये 1-2 क्यों लिखा हुआ है, पहला काम कौन सा हो रहा है, फर्स्ट लॉगिन डिटेल एंटर हो रही है, और ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट लॉगिन को प्लस साइन करके ऐसे लिखते हैं। और ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये जो वहाँ पे जा रहा है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने रिक्वेस्ट एक्सेस किया, इसको मैसेज जो दिया है चेक डिटेल करके दिया है, स्टूडेंट डेटाबेस में चेक होगा कि है कि नहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अगर है ओके है तो थर्ड मैसेज जो जाएगा रिटर्न एक्सेस के लिए जाएगा, और रिटर्न एक्सेस करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी अवेलेबिलिटी चेक डिटेल नहीं होती है तो आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये कुछ ये एक्सेस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है कि अगर आप लॉगिन पासवर्ड डिटेल दे रहे हैं और वो डिटेल आपकी अगर वहाँ एग्जिस्ट कर रही है तब तो आप वैलिड हैं, और नहीं तो फिर नहीं वैलिड है। तो ये कोलैबोरेशन डायग्राम इसका बनाया गया है। और कोलैबोरेशन डायग्राम का मेन जो बेनिफिट यही है कि जो एक कम्युनिकेशन डायग्राम होता है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को यूज़ करता है, इसका यूज़ डिज़ाइनर्स करते हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन डायग्राम एक होता है ये, इसको हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को मैसेज थ्रू करने के लिए किया जाता है। कोलैबोरेशन डायग्राम का ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है वो अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं आपके, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप अगर बनाने लगेंगे कोलैबोरेशन डायग्राम में तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसको समझना ईजी नहीं है। कोलैबोरेशन डायग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए अगर बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है, उसको हम लोग नहीं बना सकते। उसके बाद क्या है कि कोलैबोरेशन डायग्राम सिस्टम के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना, ये जैसे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल तो रही है लेकिन इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज़ खत्म हो जाता है जब आपको पता है जब प्रोग्राम क्लोज होता है, टर्मिनेट होता है, तो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाते हैं। प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा ऐसा। तो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है प्रोग्राम रिमूव होने के बाद, तो आपका कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज़ वहाँ पे नहीं रह जाता है। तो इस तरह से है आपका कम्प्लीटली। अब आप लोग क्या करिए कि इस डायग्राम को बनाइए, आपको असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया है फोन कॉल सिस्टम दिया हुआ, फोन कॉल सिस्टम, ठीक है। असाइनमेंट आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो फोन कॉल सिस्टम में कैसे बनाएंगे, फोन कॉल सिस्टम में जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि जैसे आप फोन मिलाते हो तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कॉल डिटेल, फोन नंबर डायल करेंगे या डायल नंबर, और ये जो आपका फोन नंबर होगा ये एक वैलिडेशन सिस्टम के पास जाएगा, और वैलिडेशन सिस्टम क्या करता है कि आपके नंबर को ऑथेंटिकेट करेगा। अभी तो हम लोग को जैसे गलती से हम लोग अगर 10 डिजिट्स के थ्रू अगर 8 डिजिट डाल देते हैं या 11 डिजिट डाल देते हैं तो एरर आ जाती है ना, द नंबर इज इनकरेक्ट फोन कॉल के समय। तो वैलिडेशन जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो आपकी जो कॉल डिटेल्स हैं वो उनको आप लेकर चेक करता है। अगर कॉल डिटेल्स सही हैं तो
ऑथेंटिकेट, जो आप उसका जो ऑथेंटिकेशन डेटाबेस है, जो फ़ोन डेटाबेस, उन डेटाबेस से चेक किया जाएगा, जैसा भी आप चेक कर रहे थे। तो अगर वो फ़ोन एग्जिस्ट कर रहा है, वैलिड नंबर है, तो आपको रिसीव हो जाता है कॉल, और वो आपकी कम्युनिकेशन होने लगता है। तो फ़ोन कॉल सिस्टम में बनाने के लिए भी हमें कोलिमेशन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र यूज़र क्या करेगा कि अपनी कॉल कॉल रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या चेक करता है कि आपके नंबर को चेक करेगा। अगर वो नंबर करेक्ट है, नंबर करेक्ट कैसे देखेगा, जो उसका डायरेक्टरी है या फ़ोन डायरेक्टरी डेटाबेस है, वहाँ से नंबर चेक होता है करेक्ट है कि नहीं, वैलिड नंबर है कि नहीं। हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो अभी तक एग्जिस्ट ही ना हो रहा हो, तो वो भी दे देगा कि द रॉन्ग नंबर। तो अगर वैलिड फ़ोन डेटा है फ़ोन रिपोजिटरी में, तो आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर देता है, आपको कनेक्ट कर देता है, तो यू आर कनेक्टेड टू द कॉल। इस तरह से फ़ोन कॉल डेटा का बनेगा। क्लियर है? आदर्श तिवारी, आकर्ष वाजपेयी, यस सर, क्लियर है। फ़ोन कॉल क्लियर है? कैसे करते यस हैं सर। आप, जैसे आप मैनुअली करते हैं, क्योंकि यहाँ सिस्टम देखा तो जा नहीं सकता है। फ़ोन कॉल करते समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको बात करनी है मुझसे, तो आप क्या करेंगे, मेरे नंबर को डायल करेंगे। तो आप यूज़र हैं, यूज़र 1 है, तो आप क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर कॉल और डायल द डिटेल या डायल द नंबर। इसके बाद आपका जो नंबर होगा मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी बीच में ऑथेंटिकेशन सर्वर या कहीं पे जाएगा, जो भी आपका होगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, जैसे हम लोग को नहीं पता है। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो आपके नंबर और जो आपने डायल किया है फ़ोन से, उसको चेक करेगा कि आपने सही नंबर डाला है, मेरा नंबर डाला है कि नहीं डाला है, या आपने डिजिट कम ज़्यादा तो नहीं कर दिए। अगर सब कुछ ओके है, तो you are your data is valid and you are connected to the me। तो इस तरह से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ़ोन कॉल जो सिस्टम जो होता है वो ऐसे काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग है जैसे कि क्लिनिक से रिलेटेड है। तो क्लिनिक में हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हाँ, तो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वहाँ पे उतना मन ही जा रहे हैं हम लोग क्लिनिक की बात कह रहे हैं। तो क्लिनिक में होता क्या है कि पेशेंट आता है। तो पेशेंट जब आएगा तो अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर से। क्लिनिक में ऐसा किया था, जैसे अपॉइंटमेंट लिया या अपनी जो इंफॉर्मेशन को देगा, सिम्टम्स डिटेल देगा, या पेशेंट टेक्स द अपॉइंटमेंट एंड गिव द डिटेल्स। हम लोग यहाँ पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो लिख सकते हैं कि 1 नंबर पे मैसेज क्या होगा, गिव द डिटेल्स, पेशेंट डिटेल। अब पेशेंट डिटेल जो होंगी, वो पेशेंट डिटेल किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपकी पेशेंट डिटेल जो है, जो सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस करेगा, डायग्नोसिस लेगा। तो डायग्नोसिस करने के लिए उसके पास जो नॉलेज है या जो भी वो यूज़ कर सकता है। अगर इसमें आपकी टेस्टिंग है, जो भी डिटेल दे रहे हैं, टेस्टिंग और सिम्टम दो ही चीज़ लेता है डॉक्टर। तो टेस्ट रिपोर्ट एंड सिम्टम्स डिटेल पे डायग्नोस करेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक सिस्टम, कुछ हमें लिखना पड़ेगा ना उस बॉक्स के अंदर। तो जैसे पेशेंट लिख दिया, तो पेशेंट ने क्या किया कि पेशेंट डिटेल दी है, सिम्टम्स दिया है, प्लस टेस्ट रिपोर्ट दिया है, दो चीज़ दिया है। अब इसको क्या किया गया है, डायग्नोस किया गया है। डायग्नोस्टिक डॉक्टर रहेगा, तो डॉक्टर डायग्नोस्टिक सिस्टम पे इन डिटेल को सेंड करेगा। तो जो भी डिटेल सेंड हुई हैं, तो डायग्नोसिस सिस्टम जो क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका जो वो आया है, मेडिसिन होगा या कोई भी प्रिकॉशंस है, प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। प्रिस्क्रिप्शन जनरेट डायग्नोस्टिक सिस्टम होने के बाद होगी।
इस तरह से आपका क्लिनिकल सिस्टम चलता है। क्लियर? जैसे रियल लाइफ में होता है उसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब जैसे आप ये सोच रहे होंगे इसमें मैं बता रहा हूँ तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने जनरल जो चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से बताया, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोलेब्रेशन डायग्राम एक जरूरी नहीं कि वही हो, एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे पाता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ में जब जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम रन करने के बाद जैसे ही खत्म करते हैं ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट से डिटेल ले रहे हैं। अब मान लिया कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे तो आपका वर्क चेंज हो जाएगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो हम जनरल जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन डायग्राम बना रहे हैं। तो वो चेंज भी हो सकता है। आप अगर जैसे मान किसी दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम, कोई अदर वे में भेजना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। वो अलग अलग हो सकता है कोलैबोरेशन डायग्राम। बस ये प्रॉपर वे में ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। सिंबल बहुत इजी है, रेक्टेंगल है, वन मैसेज के लिए आप 1 2 3 ऐसे डालते हैं, और जो भी आपका जो प्रोसेस है उसको प्लस साइन के साथ डालते हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा वाला जो है, हाँ स्टूडेंट वाला तो अभी दिखाया है मैंने। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो अभी मैंने आपको शो किया था कि वही जैसे डिटेल आपको यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वेस्ट लॉगिन सिंबल बनाने के लिए आप इसको एग्जांपल के लिए बना सकते हैं कि लॉगिन कर रहा है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, रिक्वेस्ट लॉगिन करते हैं, अपनी डिटेल को देंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम चेक करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेस, चेक डिटेल, रिटर्न एक्सेस, इस तरह से। अब ये याद रखिए कि जरूरी 3 ही हो। अगर आपके मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं, जैसे अभी क्लिनिकल में 3 4 स्टेप आए थे तो 4 को बना देंगे। अगर किसी में एटलीस्ट 3 तो होंगे ही, क्योंकि एक आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ से जैसे डायग्नोसिस सिस्टम था, एक आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, और एक आपका स्टार्टिंग का रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 से अबव आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से बनाइए, और जिसका बन जाए वो मुझे दिखाए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, सिंपल एग्जांपल को आप सर चाहें ये तो, हम लोग को हाँ हाँ बोलिए। सर ये हम लोग को प्रिंट में सबमिट करना है कि सर हम लोग को खुद बनाना है सर ये? प्रिंट, ये तो बहुत इजी डायग्राम वैसे लग रहा है, मुझे लगता है कि बन सकता है ऐसे ही। आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, प्रिंट निकालना? सर प्रिंट सही है, सर प्रिंट सर निकाल दें। ये सर प्रिंट सही रहेगा तो सर। प्रिंट ही, क्योंकि तो ऐसा होता है कि जैसे हाथ से सब लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं और टाइम भी लगेगा, तो प्रिंट ही निकाल लीजिए। भले ही आप जैसे कि 2 से, हाँ सर बनाना। ठीक है। तो आप इसको जरा बनाइए साथ में वर्ड में और मुझे दिखाइए, तब तक मैं बाकी सर तो लोगों से। सारी सर हम लोग सारी लैब का सर वो प्रिंट करा सकते हैं सर, जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों का? हाँ हाँ लगा सकते हो ना। और यस सर, प्रिंट ही ओके सब सर, लोग लगा थैंक रहे यू हैं, सर। क्योंकि वो काफी बड़े बड़े डायग्राम है और वो हाथ से बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। प्रिंट लगा रहेंगे तो सही रहेगा, वो फाइल में भी सबमिट होने में आसानी रहेगी। ओके, तो ठीक है। तो आप लोग साथ में बनाइए, इसको बनाइए तीनों डायग्राम, और एक एक करके मुझे डन दिखाइएगा। तब तक मैं थर्ड वाले का, कुछ लोग का जो लैब में थे उनका वाइवा ले लेता हूँ, या फर्स्ट सेकंड का ले लेते हैं जो लोग, आप एक एक करके। और इन बिटवीन आप इस चीज़ को बनाते रहिए और मुझे दिखा दीजिए, डन करा दीजिए जब तक लैब हो रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत आती तो बताइए। हाँ, एक चीज और, यहाँ ये अटेंडेंस के लिए मैं बताना भूल गया। अटेंडेंस को ऐसे नहीं, हमेशा नहीं लिखना है आपको। अटेंडेंस जिस समय आपको बताया जाए, क्योंकि इसमें देखिए एकेडमिक का इन्वॉल्वमेंट है, वो इसमें कभी भी किसी समय आ सकते हैं। संतोष सर, विनय सर, सॉरी जोड़ी सर जो है, और आपके एकेडमिक के जो पर्सन हैं वो किसी समय आप आ सकते हैं। तो अटेंडेंस जब तक मैं बताऊँ नहीं तब तक कोई अटेंडेंस लिखेगा नहीं। क्लियर है? और जिस टाइम पे अटेंडेंस मैं बोलूँगा उस वो नोट डाउन है,
उसी समय पे अटेंडेंस जिसकी रहेगी उसी को प्रेजेंट माना जाएगा। तो पहले से मत लिख के रखिए, आज लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब मैं कहूँगा उसी समय लिखना है आपको। अब वो किसी भी समय हो सकता है थ्रू आउट द लैब। उसके साथ ही साथ अटेंडेंस के लिए जरूरी नहीं कि आपका लिखा ही माना जाएगा। अटेंडेंस के लिए मैंने बताया कि आपको अपने कैमरे को ऑन रखना है, प्रॉपर वे में एक्टिव रहना है पूरा, और कम्प्लीटली रन करना है, ठीक है। अभी तक कैमरा आज काफ़ी लोगों ने अभी ऑन नहीं किया, चलिए ठीक है। अब बाय बाय एक एक करके आप लोग थोड़ा सा दे दीजिए और बाकी लोग काम करते रहें। मैं एक एक करके किस, अब फर्स्ट असाइनमेंट का क्या था, थोड़ा सा बाय बाय ले रहे हैं आप लोग। थर्ड असाइनमेंट दे सकते, किस किस असाइनमेंट का? फर्स्ट असाइनमेंट का सही रहेगा आज। हैंग हो जाता है ये, हाँ तो रुकिएगा। मैं आज फर्स्ट असाइनमेंट का, इजी है फर्स्ट असाइनमेंट का वाइवा, तो फर्स्ट असाइनमेंट का वाइवा ले लेता हूँ पहले इजीली, क्योंकि इसमें कुछ खास पढ़ने का नहीं है और आप क्लास में भी पढ़ चुके होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो इजी पड़ेगा, उसको आज वाइवा ले लेते हैं। बाकी आप बनाते, सभी लोग बना रहे हैं और डन, जल्दी से दिखा दीजिएगा मुझे बना के तीनों। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है कोलैबोरेशन डायग्राम में कैसे बनाया जाएगा, क्या होगा? सर हम थर्ड का सी वाला कंप्लीट कर रहे हैं सर। हाँ करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लैब 1 का वाइवा आपसे ले ले रहा हूँ और वो इजी है, कोई वो नहीं है, ऐसे करके कि हमें पिछला भी कंप्लीट करना है ना, तो 1 का वाइवा ले लेंगे और उसके बाद फिर आपको आगे सेकंड का ले लेंगे। लैब 1 में आपको हमने असाइनमेंट दिया था, आप लोग साथ में आज का डन करते रहिए, क्योंकि अभी आपको डन दिखाना पड़ेगा। लैब 1 में हम लोगों ने किया, पूछा था कि SDLC क्या होता है, तो एक करके अब्दुल अकील यस सर। बेटा अनम्यूट और करिए और अपने इसको कैमरे को ऑन करिए। बाकी लोग अपना काम करते रहिए, बस 2-2 मिनट में हम लोग वाइवा फटाफट ले लेते हैं। जल्दी से आप सब लोग रेडी रहा करिए, इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा से पहले से ही ऑन रखिए अपना। अब्दुल, नेक्स्ट सभी लोग तैयार रहे हैं? हाँ ठीक है। अब्दुल बेटा ये बताइए कि आपने फर्स्ट लैब की है? फर्स्ट लैब किया है? म्यूट है बेटा आपका, ख्याल लगता है। नो सर। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट लैब किया है आपने? नो सर नहीं किए। ठीक है। फर्स्ट लैब में बता दे रहा हूँ कि इसमें सिंपल एक असाइनमेंट कराया गया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बताया। तो आप ये बताइए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती क्या है? अगर आप डिफाइन करना SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम सुना है आपने? वो क्या होता है? अब्दुल म्यूट कर दिया है आपने अपने आप को? अब्दुल अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हाँ यस सर। सॉफ्टवेयर SDLC पता है क्या होता है? सर SDLC प्रोसेस होता है सर, जिसमें जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं सॉफ्टवेयर को डिजाइन डेवलप करने के लिए, और उसमें टेस्टिंग क्वालिटी को भी टेस्ट किया जाता है। ओके अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है आपको, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, कैसे करेंगे? सभी लोग अपने एक्टिवेट रहिए, किसी से भी हो सकता है, जगह सीरियल वाइज कोई भी नाम ऊपर नीचे लिया जा सकता है। हाँ बेटा अब्दुल, सॉफ्टवेयर कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना बहुत सारे। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर यूज करता है।
ओके, रन करने के लिए सर, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए ठीक है, आप अब डन करिए। अंशुल गुप्ता, अंशुल, यस अंशुल। सर। हाँ, जैसे ही नाम लिया जाए कैमरा और दोनों चीज़ ऑन, फट से पहले सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और ऑडियो। ओके, अंशुल आपने फर्स्ट लैब की है? यस सर। ओके, फर्स्ट लैब में क्या क्या असाइनमेंट के क्वेश्चन थे? सर HDLC। और क्या था? अच्छा, SDLC होता क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अगर समझाना है HDLC किसी के को। सर क्वेश्चंस थे। ओके, तो SDLC यस सॉफ्टवेयर सर। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, अगर किसी को सर बताना है तो कैसे HDLC आप बताएंगे? सर HDLC सर एक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, हाँ ठीक है। तो किस चीज़ की लाइफ साइकिल है ये? हेलो। आवाज़ नहीं आ रही है अंशुल हेलो आपकी। हाँ, आवाज़। सर। बोलिए, हाँ बोलिए। SDLC सर बताइए। HDLC सर एक प्रोसेस होती है जिससे हम सर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर को डिजाइन सॉफ्टवेयर करते ऑर्गेनाइजेशन। हैं, ओके ठीक है। वो स्टेप पता है आपको, कैसे कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से हम लोग स्टेप यूज करते हैं SDLC प्रोसेस को में, क्या क्या करते हैं? तो ये, यस सर। हाँ तो वो जरा बताइए। सर स्टेप 1 सर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालाइज। अपने कैमरे को बटा ऑन रखो कि कैमरा आपका बंद फिर से हो गया। सर ऑन है। यहाँ तो शो नहीं हो रहा है। ऑन है क्रॉस, सर। बेटा क्रॉस दिख रहा है आप, और यहाँ पे आप चेक करो, गलती से बंद हो गया मुझे लगता है। ऑन है यहाँ, अच्छा चलिए बताइए, स्टेप बताइए। सर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम्म, एंड सर डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट एंड सर डिजाइनिंग एंड developing the product, हम्म, testing हम्म, and sir maintenance। ठीक है, ठीक है आंसर बेटा। ओके, एकांश सिंह, एकांश हाँ यस सर। कैमरा ऑन करो अपना पहले। यस सर। हाँ, बैठिए। एकांश साहब ये बताइए कि फर्स्ट लैब आपने, आप तो सारी लैब किए हुए, यस सर। अच्छी बात है। प्रोजेक्ट, हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था कि डिफाइन द प्रोजेक्ट विद नरेशन, सुटेबल नरेशन, ये क्या चीज़ है? कौन सी लैब 1 में है सर? ये अभी हम लोग लैब वन का ही देख रहे हैं, लैब वन में ही सभी, क्योंकि लैब वन ईजी था। आज आप लोग को फर्स्ट डे था तो हमने टेबल कहा कि नरेशन इजी वाला ले वाइवा। सर, ये प्रोजेक्ट को, जैसे कि मैं एग्जांपल हेल्प दे रहा हूँ कि जैसे कि प्रोजेक्ट को आपको डिफाइन करना है, कोई प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, तो आपको ए वन लाइन स्टेटमेंट बताना है कि ये क्या होता है, तो वो प्रोजेक्ट नरेशन कहलाता है। तो वो कैसे, किसको कैसे, क्या कैसे लिखेंगे नए प्रोजेक्ट को, कैसे आप सर। समझाएंगे किसी को? सर क्वालिटी सर प्रोजेक्ट की, जैसे आपने कौन सा उसमें मॉडल यूज किया है, या तो हम्म, सर जो कि मॉडल्स होते हैं जैसे वाटरफॉल और ये सब प्रोटोटाइप मॉडल्स, इसमें कौन से मॉडल से हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है अपना सॉफ्टवेयर को भी डिजाइनिंग उसकी। अच्छा सर एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, SRS क्या होता है? SRS होता है ना? ऐसा। हाँ, यस सर। अरे सर होता क्या है, कोई फॉर्म नहीं है उसका। फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
हाँ सॉफ्टवेयर सर, वो हाँ होता है उसमें वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमको यूजर को, मतलब जो यूजर नहीं सॉरी, जो बना रहे डेवलपर को रिक्वायरमेंट्स उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो सर डेवलपर डिसाइड करता है उसमें क्या क्या होगा, तो यही होता है हम्म। अच्छा, सर। एसडीएलसी के स्टेप बताइए जरा सा। सर एसडीएलसी में क्या है? एचडीएलसी में सर वो होता है सर, रिकॉग्निशन ऑफ नीड होती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है हमारी, एनालिसिस होती है, डिजाइन करते हैं सर, मेंटेनेंस होती है सर, कोडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, और सर डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में होता है। ओके, ठीक है, गुड। गार्गी चतुर्वेदी, गार्गी। यस सर। हाँ, आप ऑन करिए। आप लोग रिज्वाइन हो जाइएगा, अगर मीटिंग ऑफ हो जाती है तो rejoin हो जाइए। आपकी लैब ये पूरी 3:15 तक है, तो अगर बीच में मीटिंग ऑफ हो जाती है तो आप उसको तुरंत रिज्वाइन हो जाएंगे। गार्गी, आप ये बताओ जिनका कि हो चुका है वो भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, सब लोग ज्वाइन करेंगे बेटा, सारे लोग। लैब सभी की है। इसमें आप जैसे एसआरएस, आपने लैब फर्स्ट की है क्या? यस सर किए। तो उसमें हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में? सर उसमें 5 क्वेश्चंस थे, स्टेप्स लिखने थे एसडीएलसी के, और डिफाइन करना था प्रोजेक्ट को, सुटेबल नरेशन, फिर लिस्ट आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस, और क्या था, ओके, तो प्रिपेयर सॉफ्टवेयर। अगर आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस बताना है, एसआरएस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या होता है, वो बत समझाइए जरा सा। यस सर। एसआरएस सर, करेक्टनेस, कंसिस्टिंग, मॉडिफाइबिलिटी, और सर रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, और कंप्लीटेंस, और एम्बिगुअसनेस। इसका मतलब क्या है? ये आपका कैमरा ऑफ कैसे हो गया गार्गी? कैमरा सर ऑफ वो है। बार बार नेटवर्क इशू की वजह से सर कुछ अच्छा, प्रॉब्लम हाँ, आ तो रही है आप आज ये जो आपने सुबह से। समझाया है तो उसको उसको बताइए कैसे क्या होता है। आपने तो हेडिंग बता दी, अब यस सर। हाँ थोड़ा सा डिटेल में। यस सर। हम्म, Sir, correctness, SRS is said to correct if it is cover all the requirements that are achievely expected from the system, तो वो correctness होता है सर। फिर consisting, तो उसमें सर SRS are said to be consistent if there are no conflict between any set of requirements, और सर मॉडिफाइबिलिटी, सभी इजीली एंड कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन द सिस्टम, तो मॉडिफाइबिलिटी होती है सर, उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और सर फिर रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, so there should be a creation of classify the requirements as less or more important, or more especially as desirable or essential. ओके, So completeness, SRS indicates every sense of completion, including the numbering of all the pages. ठीक है बेटा गार्गी। अमन त्रिपाठी, अमन। Yes sir. यस सर। बेटा आप ये बताओ कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो स्टेप होता है उसमें क्या क्या कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए? अपने कैमरा को पहले ऑन करिए, ये कहना ना पड़े तुरंत कैमरा ऑन रहे। नेक्स्ट लैब से जिसका कैमरा ऑफ रहेगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, दोबारा मैं कहूँगा नहीं। सर आपको थ्रू आउट द लैब कैमरा ऑन करना है, अपने कनेक्टिविटी नेटवर्क डिवाइसेस सबको अपडेट कर लीजिए। हाँ बता, बताइए। सर इसमें सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द, उसमें डिज़ाइन क्या होगा, विच टाइप ऑफ डिज़ाइन वी यूज, और व्हाट टाइप ऑफ मीन्स विच टाइप ऑफ मॉडल वी आर गोइंग टू यूज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वाटरफॉल मॉडल या वी शेप मॉडल और वेरियस मॉडल, या तो फिर टेस्टिंग करेंगे, और लास्ट में मेंटेनेंस देखेंगे कि यूज़र के अकॉर्डिंग है कि नहीं।
ठीक है, ठीक है अमन, ओके डन डन। आकर्ष वाजपेयी, आकर्ष, यस सर। आकर्ष आपका शो नहीं हो रहा है। सर यस सर वो जो क्वेश्चन असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 है वो मतलब कैसे होगा सर? इसमें राइट डाउन द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो ये मैंने बताया है ये आप जो जिसने फर्स्ट असाइनमेंट किया होगा, तो फर्स्ट असाइनमेंट में ये एक हम लोग जैसे कि अभी तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें देख रहे थे, तो फर्स्ट जो ये 5th क्वेश्चन था फर्स्ट असाइनमेंट में, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो ये होता क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP बोलते हैं इसको। एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के लिए बच्चों ने क्या किया था कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाया था, RFP। तो होता क्या है कि जैसे SRS बनाते हैं आप, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हम लोग मॉड्यूल के नाम और मेन ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट का क्या है, ये सब चीज़ें लिखी थी। हम लोग एक फॉर्मेट बनाया था जो अभी इनके पास होगा, आप शायद आपने लैब 1 नहीं किया है, तो उसमें यही होता है सिंपल। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप बनाने जा रहे हैं, दिया था सर ओवरव्यू भी कह सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आप सपोज करिए किसी स्कूल के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उसको आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसमें मेजर वर्क क्या होंगे, मॉड्यूल क्या होंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बोलते हैं। और उसको बच्चों ने ये किया भी है फर्स्ट असाइनमेंट में, अगर आप देखिए किसी ने जैसे किया हो तो वो बनाया गया था पूरा। ये सर लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, वही पूछ रहे थे। हाँ वही होता है। ओके, किसका नाम लिया था? आकर्ष वाजपेयी। यस सर। आप बताइए कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS क्या होता है? रिक्वायरमेंट SRS क्या चीज़ है, जल्दी से बताइए, बाकी लोग रिज्वाइन हो जाइएगा अभी फिर से। सर ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सर ये yes it is a sir description of a software system to be developed. ओके, So it is modeled after a business requirement specification. सर ये स्टेक होल्डर के नाम से भी जाना जाता है, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के नाम से भी। और सर ये सर जो वो एयरबैग सिस्टम लाइट्स होती है सर, उसके लिए जाता। ओके, ठीक है। बाकी लोग जिसका वाइवा बचा है, अभी मैं फिर से ज्वाइन होता हूँ क्योंकि 10 मिनट्स वाला चक्कर यहाँ पड़ा हुआ है। और डन भी जिसका हो गया है, हम लोग डन देखते हैं अभी। सभी ने जितना जितना कर लिया है।